श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 चैप्टर 9 भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने सातवें और आठवें अध्याय के बारे में जाना, जिसमें बताया गया था दोनों पुत्र अश्वत्थामा को दंड किस तरह दिया गया और उसके बाद कुंती द्वारा प्रार्थना और महाराज परीक्षित की रक्षा। और अब चैप्टर 9। सूत गोस्वामी जी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्म देव मरणासन होकर शरणशैया पर लेटे थे। उस समय उनके सारे भाई स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे। उनके साथ व्यासदेव तथा सौम्या जैसे ऋषि तथा अन्य लोग थे। है ब्रह्म ऋषि भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे। आकाश से आ गिरे देवता के समान भीष्म देव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। राजा भरत के वंशजों में प्रधान को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष यथा देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि वहाँ पर एकत्र हुए तथा शुकदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगिरस इत्यादि अपने अपने पुत्र अपने अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर आए तथा शुकदेव गोस्वामी जी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर आए। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहाँ पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भलीभांति जानकारी थी। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वह अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्म देव के समक्ष बैठे हुए थे और क्योंकि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्म देव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। भीष्म देव ने कहा, ओह, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा ना थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वरों तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। जहाँ तक मेरी पुत्र वधू कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अपने बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने घोर कष्ट सहे। और अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफ़ी कष्ट उठा रही है। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है, यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी श्री कृष्ण के होते हुए भी यह विपत्ति क्यों आती है। राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वह मोहित हो जाते हैं। अतएव है भरतवंशी में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूँ कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उनका पालन करो।
अब तुम नियुक्त किए गए शासन अध्यक्ष हो। अतएव है महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। यह श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। यह प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं। लेकिन यह राजा विष्णु के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें सब सज्जित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। है राजन, शिवजी, देव ऋषि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, यह सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी देते हैं। है राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना मेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभैषी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वह प्रत्येक के हृदय में विद्वान है। वह सबों पर समान रूप से दयालु है और भेदभाव के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त है। अतः वह जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त है। वह समदर्शी है। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वह अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं। जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अन्य सेवक हूँ। है वह परम पुरुष भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं। वह उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। चतुर्भुज रूप, उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले भगवान, आप उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं यह भौतिक शरीर ना छोड़ दूं। भीष्म को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म देव ने सबसे पहले व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निर्वर्ती तथा प्रवर्ती नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषय कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप में वर्णन किया। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण लेते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपूर्वक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वह उस सत्य को भली भांति जानते थे। जब भीष्म देव वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चले गए। इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों में बोलता था तथा हजारों युद्ध लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया, जो उनके समक्ष खड़े थे, जो चार भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। उसके बाद भीष्म देव श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हैं और उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने प्राण त्याग देते हैं। और इस प्रकार से इस अध्याय प्रथम सगंध के इस अध्याय भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग नामक अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण।